अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। बिलाखिर इसहाक डार को अपनी पॉलिसी पर यू टर्न लेना पड़ा और रुपए की कदर को कंट्रोल करने के बजाय मार्केट पर छोड़ना पड़ा। IMF के आगे हथियार डालने पड़े और आज करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में ब्लड बाथ देखा गया। रुपया एक ही दिन में इंटरबैंक में 24.5 रुपए गिरकर डॉलर के मुकाबले में 230 रुपए 89 पैसे से 255 रुपए 43 पैसे का हो गया, जो तारीख की कम तरीन सतह है। और गुज़िश्ता 30 बरस में एक ही दिन में पाकिस्तान का रुपया इतना ज्यादा यानी तकरीबन 10% कभी नहीं गिरा। आज ओपन मार्केट में भी रुपया डॉलर के मुकाबले में 19 रुपए गिरा और डॉलर 262 रुपए का हो गया, मगर ब्लैक मार्केट का रेट और ऊपर चला गया और डॉलर 267 से 270 रुपए का दस्तयाब था। अब देखना है कि आहिस्ता आहिस्ता IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद रुपए की कदर में इस्तेहकाम कब आएगा और ब्लैक मार्केट का खात्मा होगा या नहीं होगा, क्योंकि आज इस इक़दाम के फौरन बाद खबर आ गई है कि IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ने कहा है कि IMF का वफ्द नवे जायजे के लिए 31 जनवरी को पाकिस्तान आएगा और 9 फरवरी तक पाकिस्तान में रहेगा और पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे कम करने, करेंसी मार्केट में डॉलर के रेट को मार्केट पर छोड़ने और डोमेस्टिक और बैरूनी सेक्टर के इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर मिशन फोकस करेगा, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत को लाहक गैर यकीनी और खतरात को ख़त्म करने के लिए मजबूत मुआशी इक़दामात और रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ताकि पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो और पाकिस्तान को ऑफिशियल पार्टनर्स और मार्केट से फाइनेंसिंग मिल सके, जो उसके मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। परसों एक्सचेंज कंपनीज ने ऐलान किया था कि अब ओपन मार्केट का रेट भी ब्लैक मार्केट के बराबर होगा, मगर कल ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में सिर्फ 3 रुपए का इजाफा हुआ और मार्केट में कयासराइयां होने लगी कि हुकूमत ने फिर मुदाखलत कर दी है और एक्सचेंज कंपनीज को रुपए की गिरती हुई कदर कंट्रोल करने के लिए फिर दबाव डाला है। मगर आज अचानक इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले में 25 रुपए गिर गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर काबू से बाहर हो गया और हमारे जराये के मुताबिक स्टेट बैंक ने बैंकों को हिदायत की हुई थी कि डॉलर का इंटरबैंक रेट कंट्रोल रखा जाए, चाहे ब्लैक मार्केट का रेट कहीं भी जाए। और इसकी वजह यह थी कि वजीर खजाना इसहाक डार को मार्केट फोर्सेस पर डॉलर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, मगर IMF इसके बगैर पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था। मगर परसों एक्सचेंज कंपनीज को और फिर आज कमर्शियल बैंक्स को हुकूमत और स्टेट बैंक की तरफ से ये हिदायत जारी की गई कि रुपए को कंट्रोल ना किया जाए, इसे मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया जाए, चाहे डॉलर की कीमत कहीं भी जाए। ज़राए के मुताबिक उसके नतीजे में आज रुपए की कदर में तारीख की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, यानी फैसलों में ताखीर से नुकसान मजीद बढ़ गया है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जाते जाते IMF का प्रोग्राम डीरेल कर गई थी और मईशत में खराबी पैदा हो गई थी। फिर नई हुकूमत ने भी फैसलों में ताखीर की, डॉलर 240 रुपए पर चला गया, मगर फिर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF के साथ मुज़ाकरात करके प्रोग्राम बहाल करवाया। डॉलर 240 रुपए की सतह से रिकवर करने लगा, मगर फिर नून लीग ने मिफ्ता इस्माइल को वजारत खजाना के ओहदे से बरतरफ कर दिया। इसहाक डार वजीर खजाना बन गए। रुपए की कदर में वक्ती इस्तेहकाम आया तो इसहाक डार ने दावा किया कि दिनों में डॉलर 200 का हो जाएगा। हमने उनसे कहा कि यह रिकवरी भी आर्जी है, मगर उन्होंने यकीन था कि डॉलर 200 का ही होगा। आप कन्विंस भी हैं कि 200 रुपए से ये नीचे आएगा और इंटरवीन भी नहीं करेंगे, रिजर्व्स भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, IMF की शराइत भी नहीं। अच्छा, कब तक का फिर आपका टारगेट है कि ये 200 रुपए से नीचे आ जाएगा विदाउट इंटरवेंशन? आई डोंट वांट टू पुश देम कि ये कि गो में कर दें, फलान डेट तक कर दें, बट आई थिंक इट विल बी मैटर ऑफ डेज, दिनों की बात है, हफ्तों की बात नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप इंटरव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि अदरवाइज स्टेटमेंट्स हमने देखा कि शौकत तरीन साहब भी दिया करते थे, उससे पहले सद उमर साहब ने भी दिए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी दिए, मगर मार्केट में डॉलर नहीं एडजस्ट होता था, नहीं नीचे आता था। आपके स्टेटमेंट के बाद आ रहा है, मगर ये टेम्पररी नहीं होगा, क्योंकि हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के मसाइल हैं। आपको नहीं लगता टेम्पररी है जो भी हो रहा है? अगर आपके फील गुड फैक्टर की वजह से हो रहा है तब भी टेम्पररी हो रहा है। नहीं, टेम्पररी इसलिए नहीं हो रहा कि इसकी रियल वैल्यू नहीं है। शाहजेब साहब प्लीज बेयर विद मी कि इसकी वैल्यू नहीं है। ये स्पेकुलेटिव एंगल है, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का है, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन और लोगों की यानी कह लें कि नफसियाती है। लोगों में अब नफसियाती तौर पे वो नहीं है कि जी आज हम डॉलर ले लें, इसने अगले हफ्ते में 20 रुपये और बढ़ जाना है। मगर आज ओपन मार्केट में 262 रुपए पर भी डॉलर मुश्किल से दस्तयाब है और सूरत हाल हो गई है कि आज रुपया बुरी तरह गिर रहा था, मगर स्टॉक मार्केट में 1061 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। यानी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसहाक डार के गलत और ताखीर से फैसले मईशत को इस नहज पर ले आए हैं कि स्टॉक मार्केट इस बात पर खुश है कि हुकूमत ने IMF की बुनियादी शर्त मानते हुए डॉलर की कदर को कंट्रोल करने के बजाय मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया है।
रुपया गिरा दिया है, यानी IMF प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है। इसलिए स्टॉक मार्केट बढ़ रही थी। हालांकि रुपए की कदर गिरने और IMF की शर्त के तहत बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 50 रुपए करने और पेट्रोल और डीजल पर मुमकिना तौर पर सेल्स टैक्स लगाने से महंगाई में मजीद 10% से ज्यादा इजाफे का खदशा है। यानी महंगाई 35% से ऊपर जा सकती है, जिससे शरह सूद जो पहले ही 17% है उसमें मजीद इजाफा हो सकता है और शरह सूद बढ़ने का स्टॉक मार्केट पर मनफी असर पड़ेगा। मगर फिर भी आज स्टॉक मार्केट में 1061 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, क्योंकि दूसरी सूरत में IMF का प्रोग्राम बहाल ना होता तो चंद माह में मुल्क डिफॉल्ट कर जाता, और अगर डिफॉल्ट कर जाता तो रुपया श्रीलंका की तरह फ्री फॉल में चला जाता, यानी $1 300 या 350 की तरफ चला जाता। बुनियादी अशिया की कमी पैदा हो जाती, ना पेट्रोल डीजल आसानी से मिलता, ना खाने पीने की अशिया और ना ही दवाएं, और महंगाई 60 से 70% हो जाती। इसलिए मार्केट्स मुतमईन है कि हुकूमत ने देर से सही मगर वो रास्ता चुना है जिसमें नुकसान कम है। इस सूरत हाल में हुकूमत को अभी मजीद मुश्किल फैसले करने हैं। IMF की डिमांड है कि 2,500 अरब रुपए का बिजली के सेक्टर का सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए बिजली की कीमतों में 7.5 रुपए का इजाफा किया जाए। गैस के सेक्टर का 1600 अरब रुपए से जायद का सर्कुलर डेट खत्म करने के लिए गैस की कीमतों में इजाफा किया जाए। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी को 17.5 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए किया जाए। टैक्स अदाब की वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल पर सेल्स टैक्स भी लगाया जाए। और अब इतलात हैं कि हुकूमत इन शराइत पर अमल करने के लिए तैयार है, मगर IMF से मुज़ाकरात कर रही है कि इजाफा किस्तों में किया जाए और इस तरह किया जाए कि गरीब आदमी पर बोझ कम आए। कल वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ट्रेजरी से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम मुकम्मल करेगा, शराइत पूरी करेगा। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिकी सफ़ीर से मुलाकात की। इससे पहले सऊदी अरब की तरफ से हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि IMF शराइत पूरी करोगे और रिफॉर्म्स करोगे तो कर्ज भी मिलेगा और सरमायाकारी भी होगी। चीनी बैंक से भी कमर्शियल कर्जे रोल ओवर करवाने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना था और 20 जनवरी को पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 3.7 अरब डॉलर्स रह गए हैं। यानी चीनी बैंक्स को कर्जों की अदायगी के बाद एक हफ्ते में मजीद 92 करोड़ डॉलर्स गिर गए हैं। और अब बिलाखिर हुकूमत ने फैसला किया है कि IMF के बगैर चारा नहीं है। हालांकि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का मौक़िफ़ था कि आई डोंट केयर। तो अब आप वेट कर रहे हैं ना, अक्टूबर में आना था IMF के डेलीगेशन को, नहीं आया। IMF की इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, नहीं मिली। आई डोंट केयर शाहजेब साहब, आई डोंट केयर अगर नहीं आते तो मैंने को मिन्नतें नहीं करनी उनकी, मैंने अपने पाकिस्तान के मामला को देखना है। दे आर मोस्ट वेलकम, वी आर डीलिंग विद देम ऑन वीकली बेसिस। अब वो हमारा 9th रिव्यू टोटली इन ऑर्डर है, हर चीज़ इन ऑर्डर है अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। मैं आपसे, चूंकि आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैंने उनको ये बावर करवाया है कि हमारा 9th रिव्यू इन ऑर्डर है। जो आपकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आपको आगे रिव्यू करके पैसे पाकिस्तान को देने चाहिए $500 मिलियन। लेकिन I mean, you can't dictate. अगर नहीं आते तो we'll manage, no problem। क्या हमने 98-99 के बाद between जब प्रोग्राम नहीं था तो मैनेज नहीं किया था, मैनेज किया था। But डॉक्टर साहब, it's fine if you don't care, but this economy cares। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सऊदी अरब के भी पैसे हमारे पास हैं वो इस कंडीशन के साथ है कि हम IMF के प्रोग्राम के हम IMF के प्रोग्राम में रहेंगे, इस कंडीशन के साथ है। दो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको पैसे उसी वक्त देंगे। बड़े इंस्टीट्यूशन जब आप IMF के प्रोग्राम में होंगे तो IMF के $1 अरब का मसला नहीं है, फिर पैसे कैसे अरेंज होंगे इन के साथ, कैसे चलेंगे आगे? शाहजेब साहब, मैं एग्री करता हूं मुल्क की खातिर, इसीलिए मैं उनसे भी डील कर रहा हूं। मगर अब एक पूरी ब्लैक मार्केट बनने के बाद और दिसंबर में तरसीलात ज़र 19%, बरामदात 16% गिरने के बाद और ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 3.7 अरब डॉलर रह जाने के बाद बिलाखिर IMF की शराइत पूरी करने का फैसला किया गया है। और अब IMF का वफ्द भी 31 जनवरी को पाकिस्तान आ रहा है। और बैनुल अक़वामी मार्केट्स में तेल की कीमतें बढ़ने और रुपया गिरने की वजह से फरवरी के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और उसके ऊपर अगर पेट्रोलियम लेवी लगती है, सेल्स टैक्स लगता है, तो वो इजाफा और ज़्यादा बढ़ जाएगा।